अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज़ बेसिकली डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा की वजह से इट विल बी कॉज्ड। इट इज़ अ पैरासाइट जो कि ये डिज़ीज़ जो होता है कॉज करता है एंड इट कैन इन्फेक्ट योर होल ऑफ योर यूरियल ट्रैक्ट। सही हो गया। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि इस पैरासाइट की 3 फॉर्म्स होती हैं। मैं इनको प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आपके पास होता है ओसिस्ट, या फिर आप उसके कह सकते हो आप उसको यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पोरोसिस्ट। ठीक है, सबसे पहले ओसिस्ट होती है, उसके बाद आपके पास होती है टिश्यू सिस्ट, और टिश्यू सिस्ट के बाद आपके पास सबसे लास्ट होती है वो होती है टैकिज़ोइड्स। टैकिज़ोइड्स। अब ये आपको बताना चाहिए कि इस जो पैरासाइट है इसकी 3 फॉर्म्स हैं। ओसिस्ट क्या करती है? ओसिस्ट जो होती है वो इंटेस्टाइनल म्यूकस ऑफ द कैट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकस ऑफ द कैट, ये बीमारी जो होती है वो बेसिकली कैट से फैलती है। तो ओसिस्ट जो होते हैं वो इंटेस्टाइनल म्यूकस ऑफ कैट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो टिश्यू सिस्ट होते हैं दिस आर बेसिकली ब्रेडिजोइड्स। ब्रेडिजोइड्स जो होते हैं दीज आर द इन्फेक्टिव फॉर्म एंड द मोस्ट कॉमनली डेवलप इन द ब्रेन, इन योर हार्ट, इन योर आई। इन जगहों पे ये डेवलप करते हैं। इसका नाम ही बता रहा है टिश्यू सिस्ट। टिश्यू सिस्ट का मतलब ये है कि आपने याद करना है कि इनके अंदर क्या होते हैं। इनके अंदर होते हैं ब्रेडिजोइड्स। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, दे कंटेन ब्रेडिजोइड्स। अब ये जो ब्रेडिजोइड्स होते हैं ना, ये टिश्यू सिस्ट होते हैं किसी टिश्यूज़ में, या आपके हार्ट टिश्यूज़ में डेवलप करेंगे, या आपके आई टिश्यू में डेवलप करेंगे, या आपके मसल्स में डेवलप करेंगे। सही हो गया। फिर टैकिज़ोइड्स। टैकिज़ोइड्स जो होते हैं वो एक्टिव फॉर्म होते हैं एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू डिस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओसिस्ट जो होते हैं वो कैट के इंटेस्टाइनल म्यूकस के अंदर होते हैं। टिश्यू सिस्ट जो होते हैं दे कंटेन ब्रेडिजोइड्स जो कि आपके टिश्यूज़ के अंदर जाके डेवलप करते हैं। और जो ट्रैकिजोइड्स होते हैं दीज आर टिश्यू डिस्ट्रक्शन वाले होते हैं जो कि आपके टिश्यू को डिस्ट्रक्ट करते हैं। राइट। अब ये ह्यूमंस के अंदर किस तरह से फैलते हैं? 2 तरह के होस्ट होते हैं। या तो ऐसा होता है कि कैट की फीसिस वगैरह होती हैं, कैट ने फीसिस की ऑन टू द सॉइल, आपने उसमें वेजिटेबल्स ग्रो कर लिए, या फिर आइदर बच्चे जो होते हैं वो सॉइल खाते हैं, डर्ट खाते हैं, उसकी वजह से आपके वो डाइजेस्टिव सिस्टम में चले गए और दे कैन कॉज टॉक्सोप्लाज्मोसिस। दूसरा तरीका ये होता है कि लाइफ स्टॉक ने खा लिए फीसिस जो है, वो लाइफ स्टॉक के अंदर चली गई और उससे फिर बिकॉज यू कुक लाइफ स्टॉक, उससे फिर वो आपकी ह्यूमंस में आ जाते हैं अनकुक्ड मीट की वजह से। ठीक है, तो अनकुक्ड मीट की वजह से या फिर बच्चे जो सॉइल वगैरह खाते हैं उनके अंदर ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस की 3 टाइप्स होती हैं। क्विकली डिस्कस करेंगे। कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, कभी कोई लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह नहीं आता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, बट यू शुड नो। सबसे पहले हमारे पास आता है कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। साथ साथ बात भी कर लेते हैं। कंजेनिटल का मतलब ये है कि ऑब्वियसली मदर टू फीटस जो है इसकी ट्रांसमिशन होगी, मदर से फीटस के अंदर आएगा एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसके अंदर आपके सिस्टमिक कुछ क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, फिट्स पड़ेंगे बच्चे को। इसके अलावा हाइड्रोसिफेलिस हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि उसकी जो क्रेनियल कैविटीज़ है उसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा, या फिर इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन हो जाएगी कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर। सिस्टमिक इतना ज़रूरी नहीं है सिंस वी रीडिंग अबाउट द ऑक्यूलर। तो ऑक्यूलरली इसके अंदर 2 स्टेजेस होंगी, एक्टिव फॉर्म होगी और एक होगी इसकी इनएक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म के अंदर क्या होगा कि ये रेटिनोकोरिडाइटिस कॉज कर सकती है। ठीक है, रेटिनोकोरिडाइटिस। अब रेटिनोकोरिडाइटिस कॉज कर सकती है ये, इसकी एक एक्टिव फॉर्म है और इसकी एक इनएक्टिव फॉर्म है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एक्टिव and then we have an inactive form of this disease. अब एक्टिव फॉर्म के अंदर हम बेसिकली क्या हो रहा है कि एक्टिव फॉर्म के अंदर
एक ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, एक ग्रैन्युलोमेटस आपका रेटिनोकोरिडाइटिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है बट आई एम एक्सप्लेनिंग। एक्टिव फॉर्म के अंदर ग्रैनुलोमेटस रेटिनोकोरिडाइटिस हो जाएगा, और जहाँ पे होगा वो सारी अपीयरेंस जो होगी उसकी क्रीमी होगी। और इनएक्टिव में मैक्यूलर स्कार बन जाएगा, ठीक है। इनएक्टिव क्या होगा कि इसमें मैक्यूलर स्कार बन गया, और इसके अंदर टू बी प्रिसाइज आप लिख लो कि ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। तो ये एक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्वायर्ड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। एक्वायर्ड टॉक्सोप्लाज्मोसिस का मतलब ये है कि जो आपकी मदर से आपका इन्फेक्शन नहीं आया, बल्कि आप ये कह सकते हो कि आप बच्चे ने बाहर बाहर बाद में सॉइल खाया या इस तरह की कोई चीज़ हुई या लाइफ स्टॉक से आया, तो दैट इज़ कॉल्ड ऐसी एक्वायर्ड टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जिसकी वजह से पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर आ गया है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे दो ही चीज़ें होंगी, फ्लोटर्स आएंगे और हेज़ी विजन होगा, ठीक है। हेज़ी विजन, या फिर आप कह सकते हो कि ब्लड विजन हो जाएगा, या हेज़ी विजन होगा एक्वायर्ड के अंदर। एक्वायर्ड के अंदर आपने याद रखनी है कि एग्जामिनेशन के अंदर आपको विट्राइटिस मिलेगा। इसके अलावा केपीस भी प्रेजेंट होंगे इंटीरियर चैम्बर के अंदर, और वाइट आई होगी। अगर आप एक्वायर्ड की बात करोगे या फिर आप इसकी रिकरेंट टॉक्सोप्लाज्मोसिस की बात करोगे, दोनों के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि आँख जो होती है वो वाइट ही रहती है, किसी तरह की भी रेडनेस वगैरह आपकी आँख के अंदर नहीं आएगी। दोनों के अंदर विट्राइटिस आएगा, दोनों के अंदर विजन लॉस हो सकता है, ठीक है, और लीजन्स बनेंगे। इसके अलावा जो विट्राइटिस है उसमें आप जो रिकरेंट विट्राइटिस है उसके अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि रिकरेंट विट्राइटिस ये होता है कि 3 मंथ्स बाद एक चीज़ ठीक हो गई, वो दोबारा हो गई, फिर से ठीक हो गई, फिर दोबारा होगी। तो इसका एक मैकेनिज़्म होता है। इसका मैकेनिज़्म क्या होता है कि सबसे पहले वो इट एंटर्स थ्रू द प्लेसेंटा, ये भी मॉम के थ्रू ही आता है, प्लेसेंटा के थ्रू एंटर हुआ, ये आपके ब्रेन प्लस रेटिना के अंदर जाके छुप गया, ठीक है। ब्रेन प्लस रेटिना के अंदर जाके चला गया, ये इसका एक्टिव फॉर्म है। और जो पैरासाइट है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर ही इनएक्टिव हो जाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर ही रहेंगे, मतलब ब्रेन और रेटिना के अंदर। अब जब 40 ईयर्स या 10 ईयर्स के बाद क्या होगा, ये जो ब्रेन और रेटिना के अंदर उन्होंने सिस्ट बनाई थी, वो सिस्ट जो होगी वो रप्चर हो जाएगी, ठीक है। जो सिस्ट फॉर्म हुई थी दैट विल बी रप्चर्ड, सिस्ट रप्चर्स। जो सिस्ट बनाई थी वो रप्चर हो जाएगी, पैरासाइट्स लार्ज अमाउंट में बाहर निकल जाएंगे, और इसकी वजह से अब यहाँ पे एक वो स्कार बन जाएगा, स्कार फॉर्मेशन करेंगे, और इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरिस, करोइड एंड रेटिनल रेटिनल वेसल्स होगी ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन जो है वो यहाँ पे कॉज हो गई है। प्रीटी सिंपल कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, और इनका जो आप डायग्नोसिस है उसके लिए IgE एंटीबॉडीज टेस्ट करने होंगे, आपको IgM एंटीबॉडी टेस्ट करने होंगे, और PCR इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट पैरासाइट्स को डायग्नोस करने के लिए थ्रू द DNA। ट्रीटमेंट में इनके हम इन्फ्लेमेशन हो रही है तो ऑब्वियसली टॉपिकल स्टेरॉइड्स, सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स और ये सारी चीज़ें देंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टेरॉइड्स के साथ साथ ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी आपने याद कर लेनी है कि वाइवास वगैरह में पूछते हैं कि ट्रिपल थेरेपी क्या चीज़ है, तो यू शुड नो कि ट्रिपल थेरेपी इज़ यूज्ड टू क्योर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसके अंदर हम 3 ड्रग्स देते हैं विच आर प्रेडनिसोलोन, पायरीमेथामीन एंड सल्फाडाइजाइन, ठीक है। तो ये हम 3 जो होते हैं ये ट्रिपल थेरेपी के अंदर आपको देते हैं। इसके अलावा आप ये सारी चीज़ें होती हैं दैट हैज़ टू बी फॉलोड। तो दिस वाज ऑल अबाउट टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट यू शुड नो कि क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर। एक्वायर्ड एंड रिकरेंट आर ऑलमोस्ट सेम। कंजेनिटल के अंदर बस आपकी इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म आ जाती है, और
सम जो आपके फीटस होते हैं दीज आर बॉर्न विद द टॉक्सोप्लाज्मोसिस कंजाइनटल में। रिकरेंट के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में सिस्ट बनी होती है आपके रेटिना के अंदर, ब्रेन के अंदर, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे ही वो सिस्ट फटती है उसकी वजह से पैरासाइट बाहर निकल आता है, और पैरासाइट जब बाहर निकलता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड इन्फ्लेमेशन अफेक्ट्स योर आइरिस, क्यूरॉइड, योर रेटिनल वेसल्स एंड एवरीथिंग नियर बाय दैट इज adjoining that area. So this was all about toxoplasmosis. This is not as such important theoretical questions nahi hai, but it can come. So to be sure, you should know what is toxoplasmosis. That is all. If you have any questions, you can ask in the comment section below. Thank you so much for watching.